Good evening, everyone. Good evening. If I have the windows on, it'll be very nice. Thank you. So let's begin today's session. दोनों हाथ जोड़े, अपने अंगूठे से अपने हृदय को टच करें। मेरुदंड को सीधा रखें, गर्दन को सीधी करें, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। Breathe in and breathe out with awareness. सांस भरे, सांस छोड़े। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। लेकिन जब आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेते हो, तो आप एक अनोखा अनुभव करते हो। अचानक आप अपने आंतर जगत के प्रति सभान हो जाते हो, सजग हो जाते हो। You realize that there is a world within. मन से अंतर मन की गहराइयों तक उतरने के लिए सांसें एक ब्रिज का काम करती हैं। चारों तरफ भटकता हुआ मन इस वर्तमान क्षण में ले आए, सांसों से जुड़ जाएं और सांसों के सहारे सहारे अपने अंतर मन से जुड़ जाएं। अंतर मन की गहराइयों से अब परिब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्ठी परमात्मा की एनर्जीज का आवाहन करते हैं, उनकी ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं। अपनी ऊर्जा को उनकी ऊर्जा से मिलाते हैं। It is very important to feel connected. आपको सिर्फ मन से परमात्मा को याद करना है और मन से ये इंटेंशन क्रिएट करना है कि मैं अब इन पंच परमेष्ठी परमात्मा की एनर्जी से जुड़ना चाहता हूं। संकल्प शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को अब आकाश की तरफ खुला अपनी जांघों पर छोड़ दें। मेरुदंड सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे। अंतर जगत में जाने के लिए तैयार। आज हम इस सेशन की शुरुआत कायोत्सर्ग से करेंगे। सांस भरे, सांस छोड़े।
शरीर को शिथिल होने दे, मन को शांत होने दे। आपका पूरा ध्यान दोनों पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं। हमें हमारी काया का उत्सर्ग करना है। जीते जी काया छोड़नी है। मन की सारी शक्तियों को हमें नाभि केंद्र पर एकत्रित करना है। सांसों पर ध्यान लेते हुए अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाएं। दोनों पैर के अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़े। मन पूरा वही ले जाए, ध्यान वही ले जाए और मन से ये संदेशा दे। अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़ी, तलवे छोड़े, टखने छोड़े, पिंडलियां छोड़ी, घुटने जांघे छोड़ी, कमर के जॉइंट तक दोनों पैरों को छोड़ा। जैसे ही आप ऐसा विचार अपने भीतर प्रवाहित करते हो, आपका शरीर रेस्पॉन्ड करने लगता है। रेस्पॉन्ड करने लगता है इस हिसाब से कि शरीर शिथिल होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, ढीला 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 होने लगता है, क्योंकि प्राण शक्ति आप वहां से खींचकर नाभि केंद्र पर इकट्ठी कर रहे हो। कमर के निचले हिस्से से अब ऊपर धीरे 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 आते हुए कमर का निचला हिस्सा, मध्यम हिस्सा, पीठ छोड़े, कांधे छोड़े, दोनों हाथ छोड़ दे, हथेलियों को छोड़े, अंगूठों को छोड़े, अंगुलियों को छोड़े। आप तुरंत ही शिथिलता महसूस करने लगेंगे। अगर आप पूरी तरह से सजग होकर मेरी आवाज के साथ बह रहे हैं, तो आपको ये अनुभव 100% होने लगेगा। शरीर का शिथिलीकरण, काया का उत्सर्ग, गला आगे पीछे से ध्यान में ले और छोड़े, ऊपर की ओर चले जाएं। सिर का पिछला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा छोड़ दे। चेहरे की ओर ध्यान, सारा चेहरा छोड़ दे। आंखें छोड़े, नाक छोड़े, कान छोड़े, जिह्वा छोड़े, गालों को छोड़े, सारे शरीर की त्वचा को छोड़े, त्वचा के हर लेयर को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सारा शरीर शिथिल होने लगा है। अब इन 5 इंद्रियों को छोड़ दे। सारे पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट्स को छोड़ दे। मन की तरफ ध्यान ले जाए, छठी इंद्रिय आपका मन। मन से भी पांचों इंद्रियों को छोड़े, पंच महाभूतों को भी छोड़ दे, जो शरीर का आधार है। आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल सब छोड़े। आपका सारा ध्यान आपके नाभि केंद्र पर। अब नाभि केंद्र से मन के प्रदेश में प्रवेश करें। आपका मन इस वर्तमान क्षण से जोड़ दे। कायोत्सर्ग होते ही आप भीतर प्रवेश कर जाते हो। प्रवेश होते ही आपका मन, आप देखते हो कि या तो
कुछ पुरानी बातें याद कर रहा है या फिर कुछ भविष्य की बातें याद कर रहा है। मन का स्वभाव एक विषय से दूसरे विषय से तीसरे विषय लोट पलोट लगाता ही रहता है। या तो भूतकाल में भ्रमण करता है या भविष्य की चिंता करता है या कोई कल्पनाएं करता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जाने या ना जाने 1 मिनट में 35 से ज्यादा विचारों का प्रवाह हमारे मन से गुजर जाता है और वो हमारे मन के भावों को टटोलता है। जो 18 पापस्थानक का सब्जेक्ट हमने लिया है, ये 18 पापस्थानक हमारे मन के अंदर ही भावनाओं के रूप में मौजों की तरह उछलता है और गिरता है। ये सारे भाव यही कर्मों का मूल कारण है, संसार परिभ्रमण का मूल कारण है, कर्म बंध का मूल कारण है, आश्रव का मूल कारण है। हमें जो संवर करना है वो यहाँ करना है। ठाणेनम मुणिनम जानेनम अपाणम वो सिरामी के बाद जो कायोत्सर्ग होता है, उसके बाद मन को शांत समता में स्थिर करना है। जो कुछ भी बातें हमें याद आती है भूतकाल की या भविष्य की, तो 2 मेजर पापस्थानक उछलते हैं, राग द्वेष। अच्छी बातें याद आती है तो हम उसका मोह करते हैं, उस पे मान करते हैं, उसकी रति करते हैं और इवेंचुअली उसका राग करते हैं, क्रेविंग करते हैं। ये और हो, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और बुरी बातें याद आती है तो हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अभ्याख्यान करते हैं, परपरिवाद करते हैं, माया मूर्छावाद करते हैं और इवेंचुअली द्वेष, एवर्शन, एवर्शन, एवर्शन। मूल 2 भाव राग द्वेष, राग द्वेष होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। गांठें बनती ही जाती है, बनती ही जाती है। कैसे छुटकारा हो? तो प्रभु महावीर ने एक मार्ग दर्शाया वियोत्सर्ग साधना का। कायोत्सर्ग के बाद वियोत्सर्ग। अभी हम जो कर रहे हैं वो वियोत्सर्ग साधना है। वियोत्सर्ग यानी विशेष प्रकार से उत्सर्ग करना, विशेष प्रकार से भीतर झांकना, देखना, समझना और उससे ऊपर उठना। वियोत्सर्ग साधना गौतम स्वामी ने, उनके जो परम शिष्य थे गौतम स्वामी, उन्होंने परमात्मा से पूछा कि ये जो संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, इससे ऊपर उठकर अगर हमें मोक्ष मार्ग ऐसा सचोट
कोई ऐसा मोक्ष मार्ग सुझाए प्रभु, जो एक हाईवे की तरह हो आत्मा के लिए, जो आत्मा उससे ऊपर उठकर ये मार्ग चलकर मोक्ष में पहुंच सके। तो तभी महावीर स्वामी प्रभु ने ये मार्ग सुझाया वियोसग्ग साधना का। आचारंग सूत्र में इसका उल्लेख है। हे गोयम, ये मार्ग इंसान को, पर मनुष्य को, जो धर्म प्रेमी है, जो मोक्ष अभिलाषी है, उसे आसानी से मोक्ष मार्ग में ले जा सकता है। क्या है वियोसग्ग साधना? तो कहा कि भीतर जाओ, अपने मन के अंदर उछलते हुए विकारों को जानो, और उन विकारों के उठते ही वहां चॉइस करो समता की। जब विकार उठते हैं तो शरीर पे अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। तो शरीर पे उन संवेदनाओं को निहार कर न राग करो न द्वेष, बस समता समता समता। मोक्ष की छेड़ा छेड़ी एकमात्र समता के साथ, यानी मोक्ष का सीधा संबंध सिर्फ समता रूपी गुण से है, समता रूपी भाव से है। हर भाव से ऊपर उठ जाओ और समता से सिर्फ देखते जाओ, विशेष दृष्टि से देखते जाओ कि ये जो अभी भाव आया है वो किसी कर्मवश आया है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। इस वक्त उठा है, बस पल में गुजर जाएगा, अनित्य है। देखते रहो, समता में स्थिर रहो, देखते रहो, समता में स्थिर रहो। शांत मन, सजग मन, समता से भरा मन। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान ले। सांस आ रही है, जा रही है। शरीर पे जो कुछ भी आपको महसूस होता है, देखते जाएं, सिर्फ देखते जाएं, विशेष दृष्टि से देखते जाएं। विशेष दृष्टि से कायोत्सर्ग करना है। काया में होते हुए सारे प्रभावों को सिर्फ देखते जाना है। शांत शांत शांत। अपने भीतर उत्पन्न हुई शांति को अब पूरी तरह से समेट कर अपने हृदय में स्थापित कर ले। संकल्प करे कि मैं रोज इस तरह से शांत होकर बैठूंगा, कायोत्सर्ग करूंगा। कायोत्सर्ग के बाद अपने मन के भीतर न राग न द्वेष, इस तरह से समता में स्थित होकर वियोसग्ग की साधना करूंगा। ये संकल्प करे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे आंखें खोले इस वर्तमान क्षण से जुड़ने के लिए। आंखें खोले। I welcome you all to this beautiful, beautiful session of Bhav Dharmanu Mood. I thank you all for coming every day non-stop and encouraging me to share this experiences that I have with you. And thank you for receiving it so gracefully, so beautifully.
Thank you so much. God bless each one of you. I will open the wall today and keep it open till tomorrow afternoon. You all can ask any question if you have any experiences that if you have, you can share over there. Yes, I know you all are very grateful. अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप आते ही नहीं रोज. अगर आप आ रहे हैं that means आप connected हैं. So I know that you're feeling immensely grateful for this. So gratitude is not what I am looking for on this wall. You can share your experiences. आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आप फ्लो हो रहे हैं, मन में अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं. I get questions on my personal wall and that is why I had this thought कि मुझे ये wall open करनी चाहिए to share experiences, ताकि सबको ही इसमें जानने का मौका मिले जो जवाब मैं देती हूँ. सो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं. मैंने आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की, वियुसर्ग साधना. ये साधना गौतम स्वामी जी को महावीर स्वामी भगवान ने सिखाई थी. जब गौतम स्वामी ने पूछा सबसे आसान और शॉर्टेस्ट मार्ग क्या है मोक्ष का, तब उन्होंने उल्लेख किया वियुसर्ग साधना का. और मेरे आश्चर्य का पार नहीं था जब मैंने ये वियुसर्ग साधना पढ़ी, क्योंकि एग्जैक्टली इसी प्रकार की साधना मैंने गौतम बुद्ध ने जो बताई विपश्यना साधना, वो मैंने विपश्यना सेंटर में ये साधना की थी. ये मैंने जो अभी आपको कराया है वो उस साधना का छींटा भी नहीं है, वियुसर्ग साधना करने का छींटा भी नहीं है. सो आप ये नहीं सोच लेना कि मैंने आपको वियुसर्ग साधना सिखा दी. ये वियुसर्ग साधना सीखने के लिए आपको 3 दिन का आर्य मौन पालना पड़ता है. 3 दिन का आर्य मौन मतलब पूरे 3 दिन आप कोई शब्द का उच्चारण ना करें मुंह से, कंप्लीटली मुंह सील कर देना, यानी बोलना नहीं एक शब्द, सिर्फ वो तो मौन कहा जाता है. अब ठीक से सुने, मौन और आर्य मौन बहुत फर्क है. मौन यानी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना. आर्य मौन यानी हमारे पांचों इंद्रियों को भी मौन कर लेना. यानी हम आंखों से कुछ देखते हैं. अब मैं जो बताने जा रही हूँ कल पूरे दिन कोशिश करना, इसको देखना, सजगता से देखना. हम कुछ भी देखते हैं ना, उसको जज किए बिना नहीं रहते. ऐसे ही हमारी नजर जाती है ना सामने, हाँ ये दीवार है, उस पे ये वॉलपेपर लगा, हाँ ये मैला हो गया है, ये खराब हो गया है, आई थिंक इसको बदलना चाहिए. हम किसी को देखते हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, क्या कलर है, उसको जज किए बिना नहीं रहते. हर चीज को जज करते रहते हैं. हमारी आंखों को हम 5 मिनट भी मौन नहीं करते. अगर बंद भी कर लेना तो बंद आंखों से भी ये दुनिया देखते हैं कि नहीं. सच बोलिए हेमल, ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? हीरल, ऐसा होता है कि नहीं? आंखें बंद है तो भी हम देखते हैं और जजमेंट करते रहते हैं. तो वहां पे कहा गया आर्य मौन, यानी आंखों के कोई सब्जेक्ट्स के भी रिएक्शन नहीं होने चाहिए. क्या सुना, नो रिएक्शन. क्या खाया, नो रिएक्शन. क्या हमारे शरीर को छुआ, टच किया, नो रिएक्शन. एब्सोल्युटली नो रिएक्शन. स्टॉप रिएक्टिंग टू ऑल द 5 सेंसेस ऑल्सो. उसको कहते हैं आर्य मौन. तो वैसा 3 दिन का मिनिमम आर्य मौन करने के बाद चौथे दिन शायद आपका मन काया का उत्सर्ग पूरी तरह से करके वियुसर्ग यानी विशेष प्रकार से उत्सर्ग, यानी काया का उत्सर्ग करने के बाद हम मन के रेल में जाते हैं. तो मन में जाते ही क्रोध, मान, माया, लोभ, पहले ये 4 बड़े कषाय सिर उठाते हैं. पुरानी बातें याद करके या तो मोह होता है, या तो अभिमान आता है, या तो लोभ होता है, या क्रोध आता है, या फिर 2 और बड़े कषाय राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष. अच्छी बातें याद आई तो उसका राग अभी चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए. बुरी बातें याद आई तो द्वेष, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. ये करता है मन. तो तीसरे दिन शायद
उससे ऊपर उठकर समता में स्थित होने लगे। और वहां एक और बहुत पावरफुल चीज होती है, जब 3 दिन का आर्य मौन करने के बाद चौथे दिन जब हम विशेष दृष्टि से चीजें देखने लगते हैं, आश्रम कंप्लीटली बंद हो जाता है और संवर लगता है, संवर पूरी तरह से लगता है। तो क्या होता है, आश्रम बंद हो गया और संवर लगा। संवर लगते ही क्या होता है, पुराने संस्कार ऊपर उठने लगते, फिर एक नया सब्जेक्ट मन को मिल गया, राग द्वेष करने का। पुराना नया बंद किया तो पुराना सर उठाता है और राग द्वेष करने का सब्जेक्ट मिलता है। वहां पे समता में स्थिर होकर निर्जरा करने लगता है, हमारी आत्मा निर्जरा करने लगती है, तब जाके वियोसग्ग साधना होती है। तो आज के इस विषम काल में वियोसग्ग साधना प्रैक्टिस के लिए I have not come across any Jain center which is teaching this Vyosagga sadhana or providing, अनुकूलता चाहिए ना, वो माहौल चाहिए ना। आप कहाँ जाके 10 दिन रहोगे जहां आप कंप्लीटली मौन है और कोई आके आपको खाना 3 टाइम दे देता है। हाँ, आप किसी जगह पे अकेले जाओ, किसी होटल में रह जाओ और उसको बोलो 3 बार मुझे खाना दे देना और मेरे रूम के बाहर रख देना। अभी तो सेल्फ क्वारंटाइन किया तो बहुत लोगों को मौका था एक्चुअली वियोसग्ग साधना करने का, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई साधना है। तो हमने कोरोना भी हो भी गया, हम रूम में रहे तो भी हमने वियोसग्ग साधना नहीं की। हमने क्या किया, फोन, टाइम पास, व्हाट्सएप, टीवी, किसी ने कोई कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, अपने को पढ़ने का काम हमने किया ही नहीं, खुद को पढ़ने का काम। अच्छा, खुद को भी पढ़ा जाता है क्या? अरे, कभी मिरर के सामने खड़े रहकर सिर्फ इस रूप का दर्शन ना करके अपने भीतर जो कितनी गंदगियां पालकर रखी है, उस कद्रूप स्वरूप को अपने देखकर अपने आप को पढ़ने की कोशिश भी कर लिया करो। सच्चे अर्थ में आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन कंटेम्पलेशन होकर सच्चे अर्थ में प्रतिक्रमण हो जाएगा। तो मैं कह रही थी आपको कि आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सेंटर, जैन सेंटर, विच इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। अगर आपने किसी होटल में जाकर रहकर कर भी लिया, लेकिन वो जो खाना आपको आता है वो सात्विक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सात्विक खाना मिलना। जब हम अंदर की साधना कर रहे हैं तो भीतर सतोगुण पनपना जरूरी है, और सतोगुण के लिए आहार भी वैसा जाना जरूरी है। एक और अलग ही सब्जेक्ट है, जैसा आहार वैसा विचार। हम एक्चुअली कभी 10-15 दिन के बाद एक सेशन करेंगे इसका, जिसमें जैसा आहार वैसा विचार, उसके ऊपर बात करेंगे। आफ्टर पर्यूषण कभी एक दिन रख लूंगी मैं ऐसा सेशन, इसी टाइम पे 9 to 10। तो इसीलिए वो करने से अच्छा है हम किसी आश्रम में जाए। अभी किसी भी आश्रम में जाओगे, उनके नियम होते हैं, उनके नियम होते हैं, उनके नित्य क्रम होते हैं, उनकी नित्य सारी ये नित्यावली होती है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है, वरना कोई आश्रम आपको रखेगा नहीं उसमें। एंड दैट इज व्हाई आई फाउंड दिस विपश्यना सेंटर्स वेरी वेरी यूजफुल। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल वियोसग्ग साधना वहां पे मैंने एक्सपीरियंस की, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कोई ये जो सुन रहे हैं, क्योंकि अब तो ये YouTube पे जा रहा है तो काफी लोग सुनेंगे इसको, तो ऐसा सोचने लगे कि मैं आपको किसी और दर्शन की, किसी और धर्म की बात कर रही हूँ। बिल्कुल वैसा है नहीं, क्योंकि कोई और धर्म, धर्म धर्म होता है, धर्म धर्म होता है। न जैन होता है, न बौद्ध, न क्रिश्चियन, न ईसाई, कुछ नहीं। धर्म का कोई इज्म नहीं होता। जो धर्म है वो सत्य है। मैं आपको बिल्कुल जो बात कर रही हूँ वो महावीर स्वामी प्रभु के जो मोक्ष मार्ग उन्होंने ले किया है, उससे संगत ही बात कर रही हूँ। मैं आपको किसी और धर्म में प्रस्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी तो कोई भी बात है नहीं, तो आप ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में ना आए। मैं आपको बता रही हूँ वियोसग्ग साधना मेरी जहां हुई वो जगह की आपको मैं बात कर रही हूँ। अब आते हैं आज के हमारे पापस्थानकों पर।
तो हमने पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, ये 4 कर लिया है। उसके अलावा बाकी पीछे काफी कुछ किए हैं। आज मैं 5वें पापस्थानक पे आती हूँ, अपरिग्रह। 5वें अपरिग्रह, 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ। ये 5 पापस्थानक की आज हम बात करेंगे। 5वें परिग्रह, ये जो पापस्थानक है, इसको एक सिंपल तरीके से जो फिर वही होगा, अर्थ गूढ़ार्थ, अर्थ भावार्थ गूढ़ार्थ तत्वार्थ वही होगा। किसी चीज को जघन्य तरीके से समझे, मध्यम से समझे और उत्तम से समझे। तो 5वें परिग्रह जो है पापस्थानक, यानी इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो नीड है, उससे ज्यादा जितना हम परिग्रह करते हैं, उसका हमें दोष लगते जाता, दोष लगते जाता है, यानी उसका हमें पाप लगता है, ऐसा कहते हैं सिंपल शब्दों में। तो हमारी जरूरत कपड़े से लेकर, खाने पीने से लेकर, ऑल मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, गाड़ी, बंगला, जवेरात, हमारी जो कुछ भी वेल्थ है, वेल्थ हमारी एसेट्स हैं, हमारी नीड से जितनी ज्यादा ली। तो इसमें जैन धर्म में जब त्याग की बात आती है तो महाव्रत और अणुव्रत आता है, सर्ववीर्ति, देशवीर्ति आता है। आप सबको थोड़ा ये हाई लैंग्वेज लगती है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मुझे उल्लेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैन शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शास्त्रों में ये सारे शब्दों का इस्तेमाल है और इसका क्या मीनिंग है। सर्ववीर्ति यानी सब कुछ त्याग करके, रेनाउंसिंग द वर्ल्ड एंड गोइंग अप। तो दीक्षा ली, जिसने चारित्र लिया, दीक्षा ली, वो सर्ववीर्ति करके चले गए। लेकिन हमारे जैसे गृहस्थ, अब धर्म तो मन में है, धर्म करना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए धर्म पॉसिबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म ने रास्ता बताया श्रावकों के लिए कि देशवीर्ति, यानी आपको जरूरत है उतना सब कुछ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद की चीजों का त्याग, उसको देशवीर्ति कहा। यानी उसको पूरी तरह से ना छोड़ के, रिक्वायरमेंट्स की सारी चीजें रहने के बाद बाकी चीजों को छोड़ने की बात की। पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत, तो ये जो पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अददान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह, ये 5 वो महाव्रत जो देश सर्ववीर्ति करते हैं, यानी जो चारित्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, वो 5 महाव्रत का पालन करते हैं। इन 5 पापस्थानकों में वो महाव्रत का पालन करते हैं। और हमारे जैसे श्रावक अणुव्रत का पालन करते हैं, यानी फिर वो मिनिमम लेवल पे करते हैं, वो मैक्सिमम लेवल पे नहीं होता हमारा। तो अणुव्रत में परिग्रह की परिभाषा की गई, जरूरत की सारी चीजें रखी और बाकी बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करे, चीजों को इकट्ठा ना करे। तो फिर बहुत सारे उसमें नियम वगैरह बताए गए, 14 नियम दिनगत और रात्रिगत बताए गए, कि 14 नियमों में हमको बताया जाता है कि आप इतने ही कपड़े पहनोगे, इतने ही खाओगे, इतने ही चीजों का इस्तेमाल करोगे। इस तरह की सारी नियमावली है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमको समझनी क्या बात है कि हमको जरूरी नहीं है, जरूरी है उतना आपने लिया, उसमें कोई पाप ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। वो पाप लगा तो भी पत्थर की लकीर या मट्टी की लकीर वाला लाइट है, और जो हमें जरूरत नहीं है उसके अलावा हमने इकट्ठा किया, उसका हमें कर्म बंध ज्यादा होता है। तो वो कर्म बंध, उसको भी हम लाइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अटैचमेंट ना करें, चीजों का अटैचमेंट ना करें। जरूरी है जीवन जरूरियात, उससे भी ज्यादा आपके पास चीजें हैं। जैसे ही इस अंगूठी की जरूरत नहीं है, इस ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है, पहना हुआ है मैंने, राइट? हो सके तो त्याग कर लो, सबसे उत्तम है उसका त्याग कर लो। आज की परिस्थिति में मैं शायद मानसिक तौर से तैयार नहीं हूं, या मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं त्याग कर पाऊं, जो कुछ भी एक्सवाइजी रीजन हमारा हो सकता है, लेकिन इससे अटैचमेंट ना करने से आपको परिग्रह का पाप नहीं लगता।
हम छोटी छोटी चीजों से कितना अटैच हो जाते हैं। अगर हमसे कोई चीज टूट जाए तो वो कितने रीजंस देते हैं, ये कारण वो कारण ये वो, लेकिन हमारी बाई से टूट जाए कैसा रिएक्शन होता है? वो अटैचमेंट है चीजों से, वस्तुओं से। परमात्मा कहते हैं इंसानों से भी अटैचमेंट निकाल दो, मोह में से बाहर निकलो। तो यहाँ परिग्रह, जब हम मटीरियलिस्टिक चीज की बात करते हैं तो मटीरियलिस्टिक चीजों से हमें डिटैच करना सिखाया। लेकिन अब थोड़ा हम मध्यम और उत्तम प्रकार के परिग्रह परिमाण व्रत की बात करें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय जो है ना, 4 कषाय। क्रोध यानी सिंपल है, क्रोध का मतलब सबको पता है, एंगर। क्रोध, मान यानी अभिमान, ईगो। क्रोध, मान, माया, माया यानी कपट करना, हिपोक्रेसी। लोभ यानी ग्रीड। एंगर, क्रोध, मान, ईगो, माया, हिपोक्रेसी एंड लोभ, ग्रीड। ये सारी चीजों से हम पूरा दिन परिग्रह कर रहे हैं। पूरा दिन कहाँ कर रहे हैं वो परिग्रह? लोभ से परिग्रह कहाँ हो रहा है? देखने के लिए चीज नहीं हमने इकट्ठी की है, लेकिन पूरे दिन जो विचार और भावनाएं, कितना परिग्रह। उसका अपरिग्रह का कोई सोच है अंदर कि मैं 1 मिनट में 35 विचार करता हूं, उसमें अगर 10 to 20% को मैंने इमोशन दिया तो 1 मिनट में मैंने 5 कर्मों का परिग्रह किया। जितना आश्रम उतना परिग्रह, 5 कर्मों का मैंने परिग्रह किया। क्या उस लेवल का अपरिग्रह पॉसिबल है मेरे लिए? तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप ठाणेनम मुणेनम जानेनम अप्पाणम वोसिरामी करके आंख बंद करके कायोत्सर्ग में उतर जाएंगे। आपने काया ही छोड़ दी, उसके बाद आप अपने मन के अंदर संयम का पालन करने लगते हैं। मन के अंदर विचार भी कम हो जाते हैं और भावनाएं भी कम हो जाती हैं। क्या वो अपरिग्रह नहीं हुआ? आई वॉन्ट द थम्स टू गो अप और डाउन सो दैट आई वुड नो कि आप सुन रहे हैं, या मैंने सुला दिया आप सबको एट द एंड ऑफ द डे इतनी भारी भरकम बातें करते हुए। भारी भरकम बातें तो करनी ही पड़ेगी। हम कब तक जघन्य लेवल से इसको समझते रहेंगे? धर्म को कब तक हम नीचे लेवल से ही समझते रहेंगे? कब हम मध्यम और उत्तम लेवल पर आएंगे? इस मनुष्य जन्म में कही हुई बातों को, शास्त्रों में कही हुई बातों को, महावीर स्वामी भगवान के मुंह से जो वाणी निकली उसको अगर हम इस जन्म में उत्तम लेवल से नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कब? गधे होकर या बिल्ली होकर या कुत्ता होकर कब समझेंगे? तो अब तो जागना ही है भीतर से। तो आपको जितना भी हैवी लगे या हाई लेवल लगे, समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी कि आप बार बार सुने। अरे बाबा, एक बार सुन के सो गए, अब बार बार कहाँ ये सुने? बार बार नहीं सुनोगे तब तक स्किन के 7 लेयर को भेद कर अंदर जाना मुश्किल है। मुश्किल है, सुनना ही होगा। सुने बार बार, समझने की कोशिश करें, क्योंकि अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा तुम ऑलरेडी हो। तुम ये सब जानते हो, ये कुछ नया नहीं है, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है ऑलरेडी। लेकिन उस ज्ञान और अभी जो सुन रहे हो ना, इस ज्ञान, इस दोनों के बीच है ना मोटे मोटे कर्म के लेयर लगे हुए। तो बार बार सुनने से पेनेट्रेशन होगा तो अंदर से जागृत हो जाएगा, अंदर से जागृत हो जाएगा। ट्रस्ट में, मैं सच कह रही हूं,
जिस ज्ञान की वाणी से हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो कनेक्ट हुआ हुआ एक सेंटेंस जब हम अंदर लेके जाते हैं, भीतर से 20 सेंटेंस लेकर बाहर आते हैं। ये मेरा स्वानुभव बोल रही हूं मैं, ये मेरा अपना अनुभव बोल रही हूँ। मुझे कभी जैन धर्म की बातें कर रही हूँ या मैं यूनिवर्सल क्लासेस दे रही हूँ, कभी मुझे किसी किताब को सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी मुझे कोई चैप्टर देखकर, कोई पॉइंट्स देखकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार बैठती हूँ और बोलती हूँ, खड़ी रहती हूँ और बोलती हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पढ़ा, जो सुना, उसे अंदर लेकर गई, अंदर लेकर जाके चिंतन मनन, चिंतन मनन। किसी किताब को, बहुत किताबें पढ़ी है, कोई किताब मैंने एक बार नहीं पढ़ी। जो मुझे समझने लायक लगी, वो हर किताब को मैंने 3-3 बार पढ़ा, 3-3 बार मिनिमम पढ़ा है। और वो पढ़ने के कारण वो चीजें अंदर ऐसी उतरती हैं कि तब फिर ऐसे बाहर निकलती। तो आप सब वैसे ही अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा हो, ग्रहण करना शुरू करें, भीतर लेना शुरू करें। क्या बोला जा रहा है, ये क्यों बोला जा रहा है, समझने की कोशिश करें। आंखें बंद करके चिंतन मनन करें, उतारे अंदर, उतारे अंदर, भीतर जाए और अंदर से प्रज्वलित होगा ज्ञान आपके, और वो ज्ञान ही आपको तारने वाला है। मैंने बोला है वो मेरा ज्ञान, किसी किताब में पढ़ा वो उस लेखक का ज्ञान, किसी शास्त्र में पढ़ा उस शास्त्री का ज्ञान। आपका कब होगा वो? जब आप अपने भीतर उतारोगे और फिर अंदर से प्रज्वलित होगा वो आपका ज्ञान। और वो ही ज्ञान तारणहार है, वही ज्ञान आपको तार सकता है। तो परिग्रह का जो व्रत हमने लेना है, बाहर की चीज वस्तुओं को तो छोड़ना ही है। और जब सब कुछ छोड़कर जो दीक्षा ग्रहण करके साधु बन जाते हैं, वैसे साधु हम बन जाए तो क्या बात है, इस जीवन में अगर ऐसा चारित्र ले पाए तो क्या बात है। लेकिन नहीं ले पाए तो सारी चीजों से चिपका हुआ मन निकाल ले। कुछ, कोई भी चीज से चिपकाव नहीं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, राग नहीं, मोह नहीं, चिपकाव नहीं, बाहर निकल आए उस चिपकाव से। समता से देखिए हर चीज को, ये भी साधना ही है। आज सुना, ओहो अच्छा अच्छा, और कल आपका मोह निकल जाएगा। इतना आसान होता तो क्या बात थी। लेकिन सुनने से शुरुआत हो जाती है और फिर उसको बाहर अंदर रिपीट 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 करने से सचमुच वो मोह निकलने लगता है, मोह के संस्कार निकलने लगते हैं। और ये क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि किसी महावीर में भगवान ने कहा, किसी बुद्ध ने कहा, किसी कृष्ण ने कहा, किसी राम ने कहा, इसीलिए नहीं। बात समझे, आप जाओगे तब ये सब लेकर जाओगे क्या? जो जो चीज का मोह करते हो वो लेकर जाओगे। आप क्या लेके जाने वाले हो उसका मोह रखे। अरे ये शरीर तक छूट जाएगा, इस शरीर को भी ऐसे जला दिया जाता है। ये शरीर ही नहीं लेके जाओगे तो शरीर के साथ लगी हुई चीजें कहाँ लेके जाने वाले हो आप? और इसीलिए आपको अपरिग्रह करना है। और अपरिग्रह ना ही सिर्फ इन शरीर और मटेरियलिस्टिक चीजों से, अपने विचारों से भी। पुरानी कोई बचपन की याद, उससे हमने चिपकाव कर लिया, राग, उसका राग, उसका अभिमान, मान, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अभिमान, उसका चिपकाव। कोई अचीवमेंट हो गया, उसका चिपकाव। अपने ज्ञान का चिपकाव, अपनी जानकारी का चिपकाव,
कितने तरह के परिग्रह होते हैं, इन सब को, तो ना ही सिर्फ शरीर के परिग्रह को, मन के परिग्रह को भी त्यागना है। और मन के परिग्रह त्यागने से क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप लाइट होने लगते हैं, लाइट होने लगते हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ अगर लाइट होने लगते हैं ना, तो राग द्वेष भी कम होने लगते हैं, राग द्वेष कम होने लगते हैं। राग चिपकाव के कारण है, अटैचमेंट के कारण है। जिससे अटैचमेंट है उससे चिपकाव परिग्रह करवाता है, और जिससे एवर्शन है वो उसको हम दूर हटाने की कोशिश करते हैं, द्वेष क्रिएट होता है। सो दैट इज वाई 5वें परिग्रह, 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, ये सारी चीजों से हमें अपरिग्रह करना है। क्रोध का उल्लेख अलग से करना चाहूंगी। क्रोध बहुत ही गहरा कषाय है। क्रोध हमारे अंदर बहुत गहरी कर्म के लेयर छोड़ता है। ऐसा कहते हैं कि आपने हजारों साल बैठकर अगर तपस्या की है और उस तपस्या में हजारों सालों के बाद एक क्षण का तुम्हें क्रोध आ गया भीतर से, बहुत ज्यादा अतिशय क्रोध आ गया, तो वो 1000 साल की आपकी तपस्या को जलाने के क्षमता रखता है, जलाने की क्षमता रखता है। साधु गणो तपियो हतो धरतो मन वैराग्य, शिष्य न क्रोध थकी थयो चंड कोशियो नाग, कड़वा फल से क्रोध ना। क्रोध की सज्जाएं की गाथा ये आती है। महावीर स्वामी भगवान एक अपने दीक्षा काल में, अपनी साधना काल में जब विचर रहे थे तो एक जंगल की ओर जा रहे थे। लोगों ने उनको बोला अब इस जंगल में मत जाइए। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां चंड कौशिक नाम का एक नाग रहता है। ये नाग इतना भयंकर है कि उसकी आंख से, वो डसने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ उसकी आंख से देखता है तो इंसान जिंदा का जिंदा जल जाता है। और वो जहां रहता है ना, कोसों तक, किलोमीटर्स तक सारे पेड़ पौधे जल चुके हैं, कोई वहां प्राणी रह नहीं सकता, क्योंकि उसका जहर ऐसा निकलता है आंखों से कि वो जहर की आग में सब कुछ जल के खाक हो जाता है। आप मत जाइए वहां, आप जल जाओगे। और महावीर स्वामी भगवान मुस्कुराते हुए, क्योंकि 12.5 सालों तक महावीर स्वामी भगवान ने आर्य मौन पाला था, आर्य मौन रखा था, घोर तपश्चर्या, 12.5 सालों तक विचरते रहे घोर तपस्या में। तो गए वो जंगल में, मुस्कुराकर चले गए। और जब चंडकौशिक नाग के सामने आए, चंडकौशिक नाग आश्चर्य में है कि हर एक इंसान जल जाता है, ये कौन है जो मेरी आंखों के जहर से जला नहीं? तो गुस्सा आता है उसको और ज्यादा, और वो डंक मारता है महावीर स्वामी भगवान के पैर पे। डंक मारता है तो दूध निकलता है। आश्चर्य में पड़ जाता है चंडकौशिक नाग कि ये कौन आया है जिसको डंक मारने से खून नहीं निकल रहा है लाल, पर शरीर में से दूध निकल रहा है। और महावीर स्वामी भगवान जो 12.5 सालों से जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला था, उसके शब्द जब निकलेंगे तो कितने पावरफुल होंगे। वो चंडकौशिक को बोलता है, बोलते हैं, बुझ बुझ चंडकौशिक बुझ बुझ, बस इतने से 2 शब्द, बुझ बुझ हे चंडकौशिक बुझ बुझ, यानी जाग, हे चंडकौशिक जाग, ये तू क्या कर रहा है? और जागता है वो, ऐसा जागता है उसको उसका अगला जन्म याद आता है। उस जन्म में बहुत गहरा तपस्या, सालों से मेडिटेशन कर रहा है, गहरी तपस्या कर रहा है, ऐसा वो साधु था। उसके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य ऐसा अन्नाड़ी जो
कुछ समझने को ही तैयार नहीं। बहुत दिनों से उसको कुछ समझाने की कोशिश में वो इरिटेट हो जाते हैं अंदर से और उनको बहुत गुस्सा आता है। मुझे एग्जैक्टली वो प्रसंग याद नहीं कि क्यों गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से से लकड़ी लेकर मारने दौड़ता है शिष्य को, और शिष्य भाग रहा है, उनके हाथ में नहीं आ रहा है, तो इनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सालों से जिसने समता में रहा, सालों से जिसने तपस्या की, उसका गुस्सा इतना पारावार ऊपर चढ़ता है और उस गुस्से में मारने जाते हुए एक ठोकर लगती है उनको, वो गिर जाते और उनका सिर फूट जाता है और वहीं मर जाते हैं। उस क्रोध के संस्कार में मरने के कारण सीधा चंडकौशिक नाग का जन्म लेते हैं। और उनको याद आता है, ओ हो, ये मैंने क्या किया। परमात्मा के पैरों पे गिरता है, परमात्मा उसे ब्लेस करके चले जाते हैं वहां से। वो चंडकौशिक नाग शांत होकर भीतर चला जाता है, अनशन में, न खाता है न पीता है, और अपनी पूरी प्रायश्चित करके वो अपना जन्म सुधार लेता है और आगे पता नहीं, आगे कोई स्वर्ग में जाता है और आगे बहुत अल्प समय में उसका मोक्ष है, ऐसा कहते हैं। तो क्रोध की ऐसी बात कही जाती है। एक और गाथा बोलती है, आग उठी जे घर थकी ते पहलू घर बाळे, जळनु जोग जो नवी मळे तो पासेनु पर जाळे, कड़वा फल छे क्रोध ना। समझाया जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जब आपको, जिसको क्रोध होता है ना, पहले वो उसके शरीर का इम्यून सिस्टम जला देता है। क्रोध जब आता है ना इंसान को, तो पहले वो उसका इम्यून सिस्टम जलाता है, उसके बाद उसके कहे हुए शब्दों से सामने वाले को शायद बुरा लग सकता है, उसका मन खराब हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जिस घर में आग लगती है, पहले वो घर जलेगा या सामने वाला? ऑब्वियसली जहां आग लगी है वही घर जलेगा, राइट? तो आग जहां लगती है वो पहले वो घर जलता है। जड़नो जोग जो नवी मले तो पासेनु पर जाए, यानी अगर सामने वाला पानी डाल देता है तो उसका घर बच जाता है। तो हम जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, शायद वो मन से उस बात में ना, मन में ना ले उस बात को और खिसक जाए, तो उसको शायद कोई असर भी नहीं होगा, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम तो जल जाए, हमारे अंदर क्रोध के अनंत संस्कार पड़ जाएंगे और फिर वो क्रोध लेकर आएगा। तो क्रोध बहुत बड़ा पापस्थानक बताया गया, उससे बचना है। मान, अभिमान इंसान को, देखिए, अगर आप मोक्ष के मार्ग के लिए इस तरफ जा रहे हैं ना, अभिमान आपको इस तरफ खींच कर ले जाए। यानी अभिमान जो है ना, वो मोक्ष से विपरीत रास्ता, उल्टा रास्ता। सिंपल, जिसको अभिमान है वो शरीर से जुड़ गया, नाम से जुड़ गया, अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ गया, या अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ गया, उसको मोक्ष का मार्ग कभी नहीं मिल सकता। तो अभिमान इंसान का पतन करता है। बहुत साधना करने के बाद भी अगर थोड़ी सी भी अभिमान भीतर में आ गई, थोड़ा सा भी अभिमान, जैसे रावण का एग्जाम्पल दिया था। रावण बहुत ज्ञानी था, सारी शास्त्रों का ज्ञान था उनको। ऐसा कहते हैं कि रावण की ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ज्ञान फीका पड़ जाता था। ऐसे रावण को, इतने शास्त्र जानते हुए रावण को इतनी छोटी सी बात कि किसी पर स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए पता होगी ना, लेकिन रावण मोह में आकर सीता का हरण करता है और फिर अभिमान में आकर विष्णु अवतारी राम का भी सामना करता है। सोचता ही नहीं उसको कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा कैसा पतन हो रहा है, मैं नरक का आयुष्य बांधूंगा, नरक में धकेल दिया जाऊंगा। जैन शास्त्र
ऐसा मानता है कि रावण के जन्म में ही, एक और स्टोरी बताती हूँ उनकी, कि वो एक बार परमात्मा की भक्ति में लीन है और परमात्मा की भक्ति में वीणा बजा रहे, वो वीणा बजा रहे हैं और मंदोदरी वहां डांस कर रही है, परमात्मा की भक्ति में लीन दोनों। और इतना भाव ऊपर चढ़ गया उनका कि उनको अपने शरीर का भी भान नहीं था। और करते करते सडनली वीणा का एक तार टूटता है, तार टूट गया तो वो धुन टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी धुन, धुन बिगड़ जाएगी तो मंदोदरी जिसके भाव चढ़े हुए हैं और वो परमात्मा की भक्ति में लीन है, वो उनकी भक्ति टूट जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर में से, मतलब वीणा ऐसे बजा रहे थे, यहां से नस खींचकर उसको तार बना दिया और लगा के उससे बजाने लगे वीणा। ऐसी परमात्मा भक्ति में लीन रावण उस क्षण में, ऐसा कहते हैं कि उनको उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया है और अगली 24 में वो तीर्थंकर होने वाले हैं। मतलब जैसे महावीर स्वामी और आदिनाथ, वैसे वो तीर्थंकर बनने वाले। रावण की आत्मा, इतना उच्च आत्मा भी अभिमान में आकर अपना पतन कर देता है। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, लोभ जिसको सताता है ना, उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता और वो इंसान जिंदगी में कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सिंपल सुख की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सुख की, सुख का अनुभव उसको कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना भी मिला ना, उसके मन के अंदर जो सबसे बड़ा सुख का अनुभव देने वाला है, वो कौन सा धन है? संतोष धन। लोभी इंसान को संतोष का अनुभव कभी नहीं हो सकता, और संतोष का अनुभव जिसको नहीं होता है ना, उसको सुख का अनुभव कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए लोभ को भी एक गहरा कषाय बताया गया और पापस्थानकों में उसकी गिनती आती है। तो अब हम, आज मैं 18 पापस्थानक बोल जाती हूँ, हमारा क्या बाकी है हमें याद आएगा। पहले प्राणातिपात, द्वितीय मूर्छावात, तृतीय अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह हो गया, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ हो गया, 10वें राग, 11वें द्वेष मैंने छुआ है, उसको और फिर छूंगी। 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति रति, ये 4 बाकी हैं। 16वें परपरिवाद, 17वें माया मूर्छावाद, 18वें मिथ्यात्वशली, ये 3 को एड्रेस कर लिया है। तो बाकी के जो 4 मैंने आज बोले, इनको मैं कल एड्रेस करूंगी फिर से। लास्ट डे वी वांट टू सम अप इन अ डिफरेंट वे, सो टुमारो अगेन और 4 पापस्थानकों को हम छुएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनमें से निकलने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ 5 मिनट की अंतर यात्रा करने के बाद। तो फिर से खानेनम, मोड़ेनम, जानेनम, अपानम, गोशिरामी करना है। आंख बंद करें, मेरुदंड सीधा करें, गर्दन सीधी करें, दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ खुला छोड़ दें और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाए। सांस भरे, सांस छोड़े। सांस भरे, सांस छोड़े। पूरी तरह से अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए।
जब मैं 3 कहूं, अपने आप को परमात्मा के सामने पाएं, आप जिससे भी देख पाए, अपने आप को परमात्मा के सामने पाए। 1 2 3। दादा तारी मुख मुद्राने अमी नजरी निहाળી રહ્યો, તારા નયનો માંથી ઝરતો દિવ્ય તેજ હું ઝીલી રહ્યો, ક્ષણ ભર આ સંસારની માયા તારી ભક્તિમાં ભૂલી ગયો, तुझ मूर्ति मां मस्त बनीने आत्मिक आनंद माणी रहो। परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए भीतर ऐसा महसूस करे कि मैं भी चाहूं तो तेरी ही तरह अपने सच्चे स्वरूप को जान सकता हूं, पहचान सकता हूं। आपकी आंखों से मेरी आंखों में जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं परमात्मा, वो मुझे प्रेरणा कर रहे हैं कि मैं अपने भीतर उतरकर अपनी सच्चाई को जानूं, अपने भीतर छुपे हुए रत्नत्रयी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उजागर करूं। इस क्षण जब मैं आप में लीन हो चुका हूं, तो जैसे सारी संसार की माया भूल चुका हूं। हे परमात्मा, ऐसी दिव्य चेतना मुझे दे कि मैं तुझे पहचान सकूं, तेरे स्वरूप को पहचान सकूं, और उसी माध्यम से मैं अपने आप को पहचान कर मेरे अपने स्वरूप को पहचान सकूं। तमे मन मुकीने वरस्या अमे जन्म जन्मना तरस्या, तमे मूषणधारे वरस्या अमे जन्म जन्मना तरस्या। हे परमात्मा, आपने तो धर्म का सच्चा रास्ता बताया, कुछ भी अपने पास ना रखा, सब कुछ हमारे लिए अपनी मधुर वाणी से बहा दिया, लेकिन हम फिर भी प्यासे के प्यासे रहे। हजार हाथे तमे दीधुं पण झोली हमारी खाली, झोली हमारी खाली। ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो, अमी रह्या ज्ञानी, अमी रह्या ज्ञानी। तमे सूरज थईने चमक्या, अमे अंधारामां भटक्या। आपने हजारों हाथों से लुटाया, फिर भी हमारी झोली तो खाली ही रही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धर्म देना
और लेना कभी देने वालों के हाथों में नहीं है, लेने वालों के हाथों में है। It is always as at receiver's end, never at giver's end. देने वाला लाख देना भी चाहे, अगर लेने वाला ले नहीं सकता, लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं पा सकता। सूरज हजार चमक कर अपनी रोशनी फैलाए, लेकिन अगर कोई अंधेरे ओरडे में अपने आप को बंद कर ले, तो वो सूरज की रोशनी कुछ नहीं कर सकती। अब तो जागो और समझो, हजरा हजूर परमात्मा के समवसरण में होते हुए भी आत्माएं भटक जाती है। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये धर्म शास्त्र पढ़े, सुने, समझे, अपने जीवन में उतारे, अनुभव का ज्ञान बनाए, तो ही हम कुछ पा सकते हैं। वरना परमात्मा के सामने झोली फैलाकर मांगते रहने से परमात्मा चाहे तो भी हमें दे नहीं पाएंगे। उन्होंने रास्ता बताया है, चलना हमें खुद है। जिम्मेदारी उठाए और साधना के इस पथ पर चलने लगे। भले छोटे छोटे पैर रखें, लेकिन चलना शुरू करें। इस संकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले। दोबारा रगड़ते हुए गले, हाथ, तिबारा ऐसा करते हुए पूरे शरीर से बह जाने दे। मन से संकल्प करें कि मैं इस ज्ञान की रोशनी में अब नहाना चाहता हूँ, रिसीव करना चाहता हूँ। अपनी जिम्मेदारी उठाकर अपने मोक्ष मार्ग पर खुद चलना चाहता हूँ। इस संकल्प के साथ आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। रोज आकर मुझे इस मौका देने के लिए आपका अनंता अनंता शुक्राना। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। फिर से मैं इसकी लिंक डाल दूंगी और कल हम फिर इसी समय मिलेंगे। 9 o'clock sharp we begin the thing and I'll open the wall of our WhatsApp group। भाव धर्मनो मूल के जो हमारे ग्रुप्स है उसका वॉल खोल दूंगी। अगर आप कुछ शेयर करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध अगर मैंने कुछ भी कहा है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आप सारे भव्य आत्माओं को अगर मैंने कहीं पे दिल दुखाया है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।